स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हर समस्या दूर हो भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से। आज हम आपको कार्तिक मास व्रत कथा का तीसरा अध्याय के बारे में बताएंगे। इस व्रत का क्या महत्व है। और दोस्तों, अगर आप पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले नहाओगे और कार्तिक मास के महत्व और कहानी को सुनोगे तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, चाहे आप व्रत करो या ना करो, लेकिन कार्तिक मास के महात्म्य और व्रत कथा को जरूर सुने, ताकि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका कल्याण हो। आप इसी तरह मुझे फुल सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं आपको हर प्रकार की समय समय पर अच्छी वीडियो भेज सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। आइए जानते हैं कार्तिक मास के तीसरे अध्याय का महात्म्य। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे ईश्वर, इसका क्या कारण है, कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वैन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को जीत लेने में समर्थ हो गया। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उसके डर के समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यदि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिससे वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज से सुंदर रूप में भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना वर मांगे, मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर वेदों को ले आऊंगा। आज से मंत्र, बीज और योगों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आएं। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातःकाल में स्नान करेंगे, वे स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे, जो कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया करेंगे। हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों पर सब आपत्तियों से आप उन्हें बचाते रहिएगा। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पुत्रादि संतान देते रहना। हे कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करेगा। जन्म से लेकर मरने तक विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों का पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ, न कोई व्रत और न ही कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजय व्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप कार्तिक मास में व्रत विधि को अच्छे ढंग से करोगे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी को वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। इन उपाय को अच्छे ढंग से करोगे तो आपकी सारी समस्या दूर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।